हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन सम सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। सो उसको हम प्रूफ करेंगे और दिस इज द पार्ट वन। इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर वन एंड प्रॉपर्टी नंबर टू को डिस्कस करेंगे और पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्चुअली ग्रुप जो होता है वो, जैसे हम बात करते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रुप की होनी चाहिए कि वो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए और वो बाइनरी कंपोजिशन में होना चाहिए, यानी कि वो बाइनरी अंडर बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। ओके, दूसरा हम कहते हैं कि अगर कोई ग्रुप है, अगर कोई हम कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो कर गया, यानी कि दो एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन जो है वो, यानी कि ए स्टार बी, बी जी से बिलोंग करता है, ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू जी, सो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि इसका आपके पास में एसोसिएटिव होना चाहिए, है ना। एसोसिएटिव अगर वो है तो एसोसिएटिव होते ही क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, एसोसिएटिव मतलब क्या हो गया, एसोसिएटिव होते हुए ग्रुप वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तीसरा यहाँ पे उसका आइडेंटिटी, ओके, आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। चौथा हम कहते हैं कि उसका इनवर्स भी यहाँ पे, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट, ये प्रत्येक जो भी उसका एलिमेंट है उसके लिए इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये तो हो गई इंपोर्टेंट कंडीशंस फॉर ग्रुप। अब अगर वो कोई ग्रुप है तो उसके लिए कुछ एक इंपोर्टेंट और कुछ हम कह सकते हैं छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कहीं कहीं बहुत ही यूजफुल होती है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इन चारों प्रॉपर्टी को छोड़ के हम जो नई प्रॉपर्टीज है उनको समझते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि आपको गिवन दे दिया कि जी स्टार, आपको कह रहा है कि जी स्टार बी अ ग्रुप, मतलब ये ग्रुप है। ग्रुप कह दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इट हैज फोर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज बाइनरी ऑपरेशन, इट मींस इट इज क्लोजर, क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगा। तीसरा आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगा और एलिमेंट इनवर्स है ना, एलिमेंट ईच एलिमेंट हैज द इनवर्स। ओके, प्रत्येक के पास में क्या होगा, उसका इनवर्स होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो यहां से क्या होगा कि हमको उसका यूज करते हुए उन चारों प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और आपको कह रहा है कि द आइडेंटिटी ऑफ जी इज यूनिक, मतलब एक ही आइडेंटिटी होगी पूरे ग्रुप के लिए। पूरे ग्रुप के लिए जो आइडेंटिटी होगी दैट इज यूनिक, यानी कि एक ही आइडेंटिटी उस पूरे ग्रुप के लिए होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो प्रॉपर्टी नंबर वन में डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिटी इज यूनिक। सो हम क्या करते हैं कि मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूं कि मान लेता हूं कि एक ग्रुप की दो आइडेंटिटी है। तो हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो दी प्रूफ, प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि लेट अस कंसिडर, तो लेट E1 एंड E2 आर टू डिस्टिंक्ट एंड रियल आइडेंटिटी। दो डिस्टिंक्ट और रियल आइडेंटिटी है। इट मीन फॉर एवरी जी, फिर ऐसे कह सकते हैं फॉर ग्रुप जी, यानी कि जी जो है ग्रुप है उसके लिए दोनों डिस्टिंक्ट और रियल आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, E1 नॉट इज इक्वल टू E2। सामने कंसिडर कर लिया कि भाई एक ग्रुप के लिए दो आइडेंटिटी है। तो अब हम प्रूव करते हैं, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, आइडेंटिटी का मीनिंग ये होता है कि ऐसा कंसिडर कर लेता हूं कि मैं लेट ए बिलोंग्स टू जी, कोई एक एलिमेंट है जो कि जी से बिलोंग कर रहा है। उस एलिमेंट के साथ में मैं अगर ई को ऑपरेट करता हूं, E1 को ऑपरेट करता हूं, तो वापस मुझे वही एलिमेंट मिलना चाहिए, या फिर मैं इसको E1 ऑपरेशन ए भी लिख सकता हूं। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं कि उसी एलिमेंट के साथ में E2 को मैं ऑपरेट करूं तो वापस मुझे ए मिलना चाहिए, और अगर E2 के साथ में ए को ऑपरेट करता हूं तो वापस मुझे ए मिलना चाहिए। मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी है दोनों, आइडेंटिटी को एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करते हैं तो वापस एलिमेंट मिलता है, तो उस वाली प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज किया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। ओके, इक्वेशन नंबर वन एंड टू से देखेंगे। सो इक्वेशन वन एंड टू से क्या होगा कि हम ये वाली चीज ले सकते हैं यहां से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों ये इक्वल है, इसमें भी ए आ रहा है इसमें भी ए आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया ए स्टार E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्टार E2। सो अब हम क्या करेंगे, एक लॉ होता है लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन। अब देखो समझो इसको,
क्या होता है कि लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन का मतलब कि हमको जो टर्म इक्वल है उसको हटाना है। मतलब क्या हो गया कि हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये ए जो है वो किधर है, लेफ्ट साइड में है आइडेंटिटी के। सो वी कैन यूज द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। यहाँ पे हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये वाले दोनों रिलेशन लेता तो हम यूज करते राइट कैंसिलेशन लॉ। सो यहां पे क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। एक्चुअली जनरली इसके लिए पूरा प्रूफ है, वो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे अभी इतना ध्यान रखना है कि अगर दो एलिमेंट अगर एक रिलेशन में इक्वल हो रहे हैं तो उन एलिमेंट को हम इस लॉ से हटा सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे कि E1 इज इक्वल टू E2। इट मीन्स बोथ आर सेम। मतलब क्या हो गया, हमने तो कहा था कि दोनों डिस्टिंक्ट है, बट दिस इज द पैराडॉक्स। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट हमने कहा था कि भाई ये डिस्टिंक्ट है, दूसरा हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि दोनों एक ही चीज है। तो मतलब क्या हो गया, द आइडेंटिटी ऑफ एनी ग्रुप इज यूनिक। किसी भी ग्रुप की अगर आप आइडेंटिटी लेंगे दैट इज यूनिक, वो हमेशा यूनिक होगी। सो सिमिलरली यही सेम कंसेप्ट आता है इनवर्स के लिए। सो इनवर्स के लिए क्या कंसेप्ट है कि इनवर्स में आपको कह रहा है कि अगर कोई जी जो है वो कोई ग्रुप है और उसके लिए इनवर्स भी जो होगा वो भी कैसा होगा, यूनिक होगा फॉर एवरी एलिमेंट। आइडेंटिटी पूरे ग्रुप के लिए होता है, इनवर्स किसी एक एलिमेंट का होता है। मतलब सारे जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके इनवर्स होंगे कैसे होंगे, यूनिक होंगे। सो सारी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो मतलब क्या हो गया, हम इसमें लिख देते हैं। सो इसके प्रूफ की बात करते हैं। सो द प्रूफ ऑफ दिस फॉर एवरी A belongs to G। A belongs to G के लिए हमको प्रूव करना है A इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ A belongs to G। मतलब फॉर एवरी ये इसका एक है ना, इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा A का। तो हमने कह दिया ये इसका इनवर्स एलिमेंट है, तो इनवर्स की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, चलो इसको हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आपको यूनिक प्रूफ करना है ना, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि लेट बी द सेम प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। सो लेट P एंड Q बी द टू डिस्टिंक्ट इनवर्स ऑफ एलिमेंट A बिलोंग्स टू G। G से कोई एलिमेंट A बिलोंग करता है और उसका इनवर्स जो है वो A एंड Q, सॉरी P एंड Q है, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। सो इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि आप अगर A के साथ में इनवर्स को ऑपरेट करते हैं तो वापस आपको आइडेंटिटी मिलता है। सिमिलरली P के साथ में अगर आप A को ऑपरेट करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मिलता है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज है, वहां पे हमने आइडेंटिटी लिया था वापस A मिल रहा था, यहाँ पे हम इनवर्स को लेते हैं तो वापस आइडेंटिटी मिलता है। सिमिलरली अब Q को ऑपरेट करता हूं मैं, तो Q इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया, ये हो गया Q आइडेंटिटी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वापस आप इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, दोनों आइडेंटिटी के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा, A स्टार P इज इक्वल टू A स्टार Q। मतलब क्या हो गया कि फ्रॉम लास्ट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, अगर आप ये दोनों टर्म लेते हैं ना तो राइट कैंसिलेशन लगाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लिखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू Q हो जाएगा। मतलब दोनों इनवर्स क्या है, इक्वल है। इट मींस वापस आपको क्या लिखना है, हेंस द ग्रुप G स्टार हैज यूनिक इनवर्स फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। किसी भी एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स जो होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। तो ये सिंपल सा इसमें प्रूफ हो गया, सेम प्रूफ था इसलिए मैंने दोनों को साथ में रखा। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।